रोल है, रोल है तो रोल है, रोल है आमना, आमना रोल है, अस्सलाम वालेकुम। रोल है, रोल है, कौन रोल सा- है भाई, रोल है, कौन सा वाला रोल? लाल है, लाल है। उस देखे आपने वीडियो, वायरल वीडियो, लाल है। पराठा रोल है कि जो चपाती रोल? चपाती पराठा। आप पराठा प्रेफर करती हैं, चपाती प्रेफर करती हैं? दोनों नहीं खाती मैं। आप रोल नहीं खाती? नहीं, क्यों? मुझे नहीं पसंद। इज इट टू देसी फॉर यू? नो, इट्स टू स्पाइसी फॉर मी। आई प्रेफर द बन कबाब जो नर्सरी के होते हैं ना, बगैर बन चटनी के। कबाब्स आर इक्वली No, और no, इन not at सम all. केसेस मोर Not at स्पाइसी। all. Not at बन all. कबाब में वो चटनी डलती है, वो मैं कम पुदीने डलवाती वाली, हूँ ना, वो कहती मिर्चों हूँ ना वाली कम डालें। प्रॉपर। वो कहती हूँ ना कम डालें तो ठीक यार रहता है। आप लोग बताएं सच्चे अपने ईमान ओफ, से। नर्सरी के बन कबाब हसन कभी ले ही उसमें जाए मैं यार। उसमें इतनी सख्त मिर्चें होती मुंह हैं, में पानी आ गया सोच के। ग्रीन वाली वो जो हरी मिर्चें आपको वाली। दाल अंडा शामी पसंद है या आलू? आलू दोनों पसंद है, लेकिन ऑब्वियसली मैं आलू प्रेफर करता हूँ। आलूओं से मुझे इश्क है, मुझे भी। आलूओं की बात ही अलग है। जी जी, अब आप इंट्रो कर सकते हैं। जी, वी आर हियर ऑन द स्पॉट। आज हम हैं यहाँ। वी आर हियर ऑन द स्पॉट, वी आर ऑन द स्पॉट। और हम ही होते हैं ऑन द स्पॉट, और क्या होता है? Yeah, that's true. हाँ। You guys put us on the spot. On the spot. In on the spot. और हमने पिछले 1 महीने के जो आपके क्वेश्चंस और आपके क्वेरीज और आपकी फीडबैक को स्क्रॉल थ्रू किया। मैं अभी भी और, साथ-साथ कर रहा हूँ। हसन जो इन्होंने बहुत मेहनत की, इन्होंने कोई 20 कमेंट्स इकट्ठा किए हुए हैं। तो चलो शुरू हो जाए हसन फिर। नहीं, आमना पहले आप। क्या? पहले आप, मैं बता सीनियर्स रही हूँ, पहले। मेरे पास बड़े बोरिंग, देखिए फिर उन्होंने मेरी उम्र पे मारा है। ओ यार, आप मेरी सीनियर नहीं है, आप मेरी सीनियर नहीं है। हाँ हूँ। You are my senior. हाँ। There is a reason ना Fawad has given you the interview and not me. That has nothing to do with senior junior. That's you've known him longer. You've been in the industry longer. You have a stronger relationship with him. So obviously he feels. सीनियर तो मैं आपकी हूँ, लेकिन मावरा ने तो मुझे नहीं दिया था, इमरान अशरफ ने भी नहीं दिया था, वो उनको तो मैं सीनियर नहीं लगती। फवाद को मैं सीनियर लगती हूँ। वाह, आपकी बड़ी सिलेक्टिव सीनियरिटी की एप्लीकेशन। अब आप देखें, अब सीधी सी बात का भी आप उल्टा मतलब निकाल लेती हैं। ऑन द स्पॉट है भाई। ओके ऑन द स्पॉट है। ओके, योर फर्स्ट कमेंट। अच्छा जी, हादिया तारिक लिखती हैं, आमना कैन यू टेल समथिंग अबाउट कनेड कॉलेज, व्हाट वाज लाइफ लाइक देयर एंड एनी मेमोरीज? वाह, कितना कंट्रोवर्शियल कमेंट मैंने निकाला है। कनेड, ओके ओके, गुड, प्लीज गो अहेड। जी, हादिया, आई वाज इन कनेड फ्रॉम 1992 टू 1990 टू 94 एक्चुअली, 4 साल। और बहुत अच्छी मेमोरीज हैं। वहाँ एक एनसीसी फील्ड होता था जो कि जहाँ हम हर दोपहर को लेट जाते थे, और उनकी इतनी बड़ी घास थी कि अब नजर नहीं आते थे, तो टीचरों से छुप के हम वहाँ लेटते थे। और इट वाज अ लवली टाइम, इट वाज अ सिंपलर टाइम। मेरे पास गाड़ी होती थी तो हम उसमें, कौन सी गाड़ी होती थी? ऑल्टो थी मेरे पास। क्यूट। अब्बू ने, मैं 15 साल की थी तो गाड़ी दे दी थी। उन्होंने कहा क्यूट यार। उन्होंने कहा मैं पिक एंड ड्रॉप नहीं कर सकता, तो गाड़ी That's दे the दो। way to go. Excellent, uncle, well done. लाइसेंस भी नहीं था मेरे पास। सही है, आई एम ऑल फॉर इट। बच्चों को गाड़ी चलाने का हक होना उन्होंने कहा कि मैं तो पिक एंड ड्रॉप नहीं कर सकता, और ये बस पे जा जाके तंग आ गई। यूईटी की बस चलती थी वहाँ पे, बड़ी सी जो ह्यूज बसेस होती हैं। तो उन्होंने कहा इसको गाड़ी ले दो, तो उन्होंने मुझे गाड़ी ले दी। और वो मैनुअल, ऑब्वियसली ऑल्टो मैनुअल। ऑब्वियसली तो वो मैनुअल ऑल्टो थी, एंड आई वाज ऑब्वियसली द ओनली पर्सन इन द ग्रुप विद द कार। तो वो फिर आप सोच सकते हैं कि एक, वो you were the like that cool like. No, not at all. I was the gada who used to drive everybody everywhere. No, but the people who've got cars, they're like the center of I attention. never felt that way. It just felt Did like you eat rolls in Liberty? halwa puri. Halwa puri. Oh God, Amma. Halwa puri. So it was a really good time, fun time. It was a good time, yeah. जी। अच्छा, मैं लूँ comment? हाँ। तो मैं जल्दी से ऐसा ही आप uncontroversial सा। मैं स्वीट सा, क्यूट सा, अच्छा सा। अच्छा, मैं लेता हूँ फिर। जिल्लू अय्यर लिखती हैं। जिल्लू अय्यर लिखती हैं, ओ माय गॉड, हसन लुकिंग सो हैंडसम, ही इज लाइक ओपरा विनफ्री, किम कार्दाशियन, हु विल पुट ऑन वेट व्हेन दे वांट एंड विल लूज, just like that, and will lose emoji just like that. Of course, losing weight is a serious work and commitment. I'm impressed. हसन है डाइट की दुनिया के बेबी शेर, जैसा चाहे अपने आप को बदल लें। Thank you, Jillu. It means so much to me, and your comment made my month. The entire month that I have been intensely following a very strict diet. जी। और शुक्रिया आपका कि वो सारे दिन मैंने गुजारे फ्रेंच फ्राइज को दूर से देखते हुए, और यूं हाथ ले जाके अपना हाथ
खींचते हुए ऐसे खींच लेते थे आप और कोक और पेप्सी के ग्लासों और बोतलों को देखते हुए दूर से खुदाफिज करके गुजरते हुए और वो सब जो वक्त में आपकी मेहनत बहुत रंग लाई है अल्हम्दुलिल्लाह तो थैंक यू मींस सो मच टू मी थैंक यू दूसरी शादी की तैयारी कर रहे हैं आंटी तो नहीं देखती रिव्यू देखती हैं ये देख फोन ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣਾ ਮੈਨੂੰ नहीं आना ये मेक श्योर करना ऑन द स्पॉट ना देखें मजाक कर रही हूँ ऐसी कोई बात मजाक करी मैं छेड़ रही हूँ सिर्फ कहते हैं ना कि मर्द बहुत स्प्रूस अप करें तो फिर कुछ चक्कर होता है बीवियों के लिए भी कर सकते हैं नहीं करते नहीं है लेकिन कर सकते हैं करना भी चाहिए करते नहीं है खासतौर पे हमारे पाकिस्तानी मर्द तो बिल्कुल ही नहीं करते हाँ बुरी बात है करना चाहिए बीवियों के लिए और हम क्योंकि एडिशनली कैमरे पे आते हैं भाई इसलिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है जी आमना जी मूविंग फॉरवर्ड ऐसा है कि बहुत से कमेंट्स ज्यादातर आपके लिए थे क्या मतलब कमेंट्स मैं अब ऐसे कैसे हो सकता है अच्छा मैंने लिए भी अब एक कमेंट मैंने भी आपके लिए सेव किया है MC 9758 जेंडर नॉन स्पेसिफिक मैं कहूंगी ठीक है मुझे नहीं पता ये क्या प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं ही हिज या शी और हर लेकिन दिस पर्सन राइट्स Hassan, man, you are looking so young. Bright eye emoji double. Thank you. Please stop wearing uncle type clothes. अच्छा ये रखा हुआ था आपने हाँ please wear clothes according to your age. Honestly, I didn't recognize you. Double exclamation mark. So you didn't recognize me because I'm wearing uncle type clothes or you didn't recognize me because I've lost weight and I look good? Look good तो उन्होंने नहीं कहा क्या कहा शुरू में You're looking so young. Oh yeah, so you didn't recognize me because I'm looking so young and why have you put on ये जो embarrassment वाले emoji हैं? This means that you're embarrassed. Why are you embarrassed? No, embarrassed है क्योंकि you're still wearing uncle type clothes. तो मैं पूछना चाहूंगी MC 9758 which I'm hoping is a girl. आप क्या चाहते हैं हसन किस किस्म के कपड़े? ये मेरे साथ बैठी हुई हैं पाकिस्तान की माया नाज। आज तो आप ड्रेस हैं बड़े अच्छे आपने काली शर्ट पहनी हुई है। पाकिस्तान की माया नाज फैशन जर्नलिस्ट मेरे साथ बैठी हुई हैं स्टाइल गुरु हैं इन्होंने कभी ये नहीं कहा सूखे मुंह कि हसन आओ मैं तुम्हें ले चलूं I'll tell you what to buy what to wear I can help you I can style you I haven't helped Heather dress in 25 years how am I going to बस her entire focus is herself and my children and the children of course so which is fine जी which is मगर ठीक तो है dress you find how else can you dress and this is how I'm dressed up. You're wearing it. I think you should stop wearing the checkered shirts. वो आप उनको आग लगा दें. वो मैंने कम वो अपने फैट डेज के लिए रख लें आप. जेलम डेज के लिए. ठीक है. उनका नाम ही जेलम शर्ट्स आप. जेलम शर्ट्स. ये जो ना आप ज़्यादा सॉलिड्स पहना करें. ठीक है. जी. ये कमेंट में चाहता हूँ आप पढ़ें. वो मैं कमीना सा. जो इनके क्या मैंने नई ग्लासेस लिए हैं. अब मैं मुझे लग रहा था कि जो आपकी इससे पहली ग्लासेस थी वो भी बिल्कुल ऐसी नहीं थी मैं लेती हूँ कैट्सा है लेकिन नहीं ऐसी नहीं थी वो ग्रे और ब्लैक थी ये ब्लैक है और जरा थिकर रिम है इनका हाँ I noticed so much for your I swear I noticed okay our Farina Shahid कहती है देखा कैसे टोन बदलती है अपना नाम देखते नहीं मैं बहुत उससे पढ़ूंगी तमीज से ठीक है 4 लाइनों में देखना क्या होगा AR Farina और R Farina I think Arfina. It's R Farina. Arfina है FWN. ARWNA है भाई क्या हो गया है? ARF. ARWNA. FRWNA. अच्छा. Arfarina. मैं छोड़ दें. I'll simplify it. Afrina शायद. Afrina. Afrina शायद लिखती हैं जी. इसका नाम नहीं बदलना चाहिए आपको. मुझे तो पता ही नहीं चला नाम क्या है. अच्छा जो लिखा हुआ है वो पढ़ देती हूँ फिर. R Farina. R Farina Shahid, यही लिखा है इन्होंने अपना नाम. हाँ. Amna's rant on her Urdu/English was so off. Clearly, any sensible person can sense her pretentiousness in seconds. In Fawad's interview, everyone saw how much problem she was facing generally in her sentence construction in English. Lol. Zippy face emoji. I personally know people who are far more fluent than her in English, yet they don't find it difficult to converse in Urdu. She behaves as if she is the only person on the face of this planet who knows little bit of English and pretend as if she can't help herself to speak in Urdu. Even we all know she can speak far better in Urdu. Exclamation ROFL वाला emoji है ना ये
teary howl after Not rolling on the floor, but laughing out. LOL वाला. LOL, lol. चुप सी लग गई आमना को. मैं सोच जी ठीक है, थैंक यू. क्या कहूँ मैं इसके? क्या मतलब? क्या मैं कहूँ? Pretentious क्यों आमना? आप मैं इतना- क्यों? आप आप बताएं हसन, आप ऐसे प्रिटेंशियस बंदे के साथ शो क्यों करते हैं? यार मैं आमना को नहीं आप पहले पूछे ना मेरे से, आप ना डिफेंड करें. नहीं मैं आप आमना को जानता हूँ कोई 6 साल हो गए मेरे ख्याल में. 5-6 साल हो गए मैं आपको जानता हूँ. और आमना, in my opinion, I've known her very closely for 6 years. She's the least pretentious person that I know. एक बात है कि आरफरीना जो है शायद she obviously doesn't like me. नहीं मैं इनके pretentious कमेंट से ही पता चल रहा है she doesn't like me because Amna's rant, उन्होंने देखे ना, her choice of words is very negative. ये वो जैसे आप फिरदौस जमाल साहब ने की choice of words. Exactly. So अगर आप आरफरीना Disagreement हो सकता है लेकिन choice of words आप कह रही आप कहते हैं कि Amna didn't need to go into such detail. You know, it's okay. People speak English and Urdu and you know what the hell. What the hell भी ना यूज करते हैं. लेकिन ये है कि इनसे पूछ के कमेंट करते थे. मगर आप आमना से पूछ लेते. Amna's rant. आमना आप अच्छा नहीं देखे ना, वो मुझे नापसंद कितना करती हैं आप ये देखें. हाँ. उन्होंने मेरी बात को Amna's rant बोला, ठीक है जी. उन्होंने मेरी एक्सप्लेनेशन को प्रिटेंशियसनेस बोला. उन्होंने बोला कि मेरे जो व्यूअर्स हैं और मेरी जो फैमिली है उनको बोला कि वो पागल हैं, बिकॉज उन्होंने कहा क्लियरली एनी सेंसिबल पर्सन कैन सेंस हर प्रिटेंशियसनेस. आपने अभी कहा मैं नहीं हूँ प्रिटेंशियस, आप भी बेवकूफ हैं. इन फवाद, हाउ मच प्रॉब्लम शी वाज फेसिंग विद हर इंग्लिश कंस्ट्रक्शन. शायद ये बेहतर, ये शायद क्वींस इंग्लिश बोलती होंगी. यार ये क्वींस इंग्लिश बोलती होंगी. इनको शो पे लेके आए, इनसे शो कराया करें. आरफरीना, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे हमारे व्यूवर्स ने, शायद आपने भी देखा हो, कमेंट किया. उन्होंने कहा कि उनकी अंग्रेजी बहुत बेहतर हुई है सुन के, आमना को सुन के, उनकी वोकैबुलरी सुन के. उन्होंने बड़ा एक्नॉलेज किया और अप्रिशिएट किया आमना को. तो इसमें कोई ऐसी प्रिटेंशियस होने वाली बात नहीं है. हम ऑफ कैमरा भी जब बात करते हैं तो इसी तरह मिक्स तरीके से आमना बात करती हैं. सो आई कैन टेल यू कि कैमरे के ऊपर, मतलब जस्ट फॉर योर तसल्ली आई एम टेलिंग यू कि इट्स नॉट लाइक शी इज पुटिंग अप एन एक्ट ऑन कैमरा. ऑफ कैमरा जब आप उनको मिलेंगी कहीं पे, किसी रेस्टोरेंट में, किसी मॉल में, इससे ज्यादा प्रिटेंशियस होती, तो वो आपको लगेगा कि शायद वो ज्यादा ऐसी हैं. तो कैमरे के ऊपर शी एक्चुअली मेक्स एन एफर्ट एंड गोज एन एक्स्ट्रा माइल टू मेक श्योर कि वो थोड़ा कम हो अंग्रेजी वाला एंगल, कम प्रिटेंशियस हो, अंग्रेजी वाला एंगल कम हो. तो वो है, एक चीज है यार, ठीक है. कुछ लोग कंफर्टेबल होते हैं अंग्रेजी बोलने में. आपके लिए अब मुझे समझ नहीं आई. शी सेइंग दैट आई एम प्रिटेंशियस बिकॉज़ आई एम स्पीकिंग इंग्लिश. शी सेइंग कि यार no, she's saying that I try to act as if I know a lot of English, हाँ, but actually I don't. no, she's saying that a lot of people speak English, so it's no big deal. हाँ. But for you, it's like kind of a big deal that okay, I speak, and so you make it a point कि okay, I'm speaking English, you know. Oh. Yeah. She's not saying that you're. No, she says not a lot of English people who speak English also speak Urdu. So why are you pretending like you can't speak Urdu? That's what she's saying. Z Nawaziz, okay. वो लिखते हैं, डू यू थिंक सो हसन यू आर ओवररेटेड, इंटरव्यू तक तो आपको लेना नहीं आता, हाईली छिछोरा, यू शुड वर्क ऑन योरसेल्फ फर्स्ट इफ यू वांट्स टू बी इन दिस सर्टेन शोबिज फील्ड. ये कहाँ से लिया आपने? मुझे नहीं पता. कौन सी वीडियो से ये लिया तो है ना, मतलब लिया, लेकिन कौन सी वीडियो से लिया, ताकि मैं उस हिसाब से उनको कोई बात मेरी ऐसी महसूस हुई होगी ना इस वीडियो में. शुरू वाली वीडियो से नहीं, 4 weeks ago. जी मुझे नहीं पता कि आपको किस बात से आप पूछ रहे हैं. अगर मुझे पता हो कि आप इस पर्टिकुलर मेरी बात की वजह से मुझसे पूछें कि मैं ओवररेटेड हूं, तो मैं आपको शायद बेहतर जवाब दे सकूं. ओवररेटेड या अंडररेटेड मैं इसका इसलिए जवाब नहीं दे सकता. मैंने अपने आप को कभी रेट नहीं किया खुद से बैठ के. फिरदौस जमाल साहब से जैसे पूछा उन्होंने कि आप खुद को कितना रेट करेंगे, तो मेरे से मैं आज पूछ सकती हूँ किसको, आप 1 out of 10 में अपने आप को एज एन इंटरव्यूअर क्या रेट करेंगे? मैं अपने आप को एज एन इंटरव्यूअर 9 तक दूंगा. तेरी खैर हो जाए, ठीक है. I think I'm a very good interviewer. Then the answer to your question is he does think he's overrated. So if that makes No, me even then he thinks he's underrated at 9. I didn't give myself 10. Oh, why did you cut 1 mark? Yeah, but nobody's perfect. You're modest, huh? Nobody's perfect. Just like Fawad. No, nobody's perfect. Highly छिछोरा. Interview तक तो आपको लेना नहीं आता. Highly छिछोरा. You should work on yourself first if you want to be in this certain. जी, थैंक यू फॉर योर फीडबैक एंड कमेंट. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करें.
और बताएं कि आपको मेरी किस बात से लगता है कि मैं ओवररेटेड हूँ, आपको मेरी किस बात से लगता है कि मैं हाईली चिश हो रहा हूँ, और जो आपने फीडबैक दिया कि आई शुड वर्क ऑन माई सेल्फ, तो काइंडली ज़रा पॉइंटर्स बना के 8-10 पॉइंटर्स में बताएं कि किस किस एस्पेक्ट के ऊपर मुझे काम करने की ज़रूरत है, ताकि मैं कल से शुरू हो जाऊँ उनके ऊपर काम करना। ठीक जी। हुमैरा फरमान लिखती हैं, जी। आमना, दिस इज एन अनसोलिसिटेड रिक्वेस्ट, इग्नोर इफ यू डोंट लाइक इट, बट प्लीज ट्राई समथिंग डिफरेंट ऑन एनी कमिंग फॉर्मल इवेंट, especially do something nice with your hair. अच्छा, कब के पहले क्या था? Let's try Unsolicited- something different. हाँ, Okay. try something different on any. In terms of wardrobe. हाँ, especially do something nice with your hair, like elegant bun or polished curls. You're no less than Hassan. Yes, सुन लो हसन. हाँ, कह रही you're no less than Hassan. In what way? But now you're no less than Hassan. And I'd like you to put more effort into your comfy style at events. I know you will rock the look. No less. जी हुमैरा, थैंक यू. मैंने आपको In her head, Hassan is no. That's not true. मजाक. What bullshit. मजाक. ये बिल्कुल उन्होंने एक बकवास की है in your head. No way. No, that's not true. No, but you certainly don't think that you and I are at par No, in she's- terms of fashion and But she's style. talking I about- don't think so. I mean, Oh, obviously, why she's talking about events? You're always so well dressed and you're like properly dressed at no, events. but obviously the No, but I the- often make like faux pas at events. So no, you, but the thought that you put into your outfits and the but knowledge I that don't you always. ना like last year no, पहले but से नहीं डाली थी. अंग्रेजी देखें कितनी बात करती हैं, जो आपको समझ है फैशन की और जितना आपका तजर्बा है, मेरा तो मैं आपको एक बात बताऊं, जो फैशन जर्नलिस्ट होता है ना, उसको क्रिटिक करने की आंख होती है. जरूरी नहीं कि वो खुद बहुत वेल ड्रेस बंदा हो. ये बड़ी ये आपने वही बात कर दी है कि जैसे अगर हम खुद ड्रामा बनाना शुरू करें. ये बड़ी मिसकंसेप्शन है कि ओह इनको खुद तो कपड़े पहनने नहीं आते, ये कैसी फैशन जर्नलिस्ट है. ओ भाई, आप सूजी मेंकस को देखें जाके, वो दुनिया की, शी इज द अल्टीमेट अथॉरिटी ऑन राइटिंग ऑन फैशन. और someone like Vanessa Friedman is so simple. Suzy Menkes is like 75 plus and she is not the best dresser. This has nothing to do with how you dress तो yourself. उसको नहीं लोग कहते कि आपको खुद तो कपड़े पहनने नहीं कोई कहता भाई, उनको कहता है वो लिखना आता है फैशन पे, आपके पास रिसर्च है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपको क्रिटिक करना आता है. इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड. एनीवे हुमैरा, नॉट टू टेक अवे फ्रॉम योर कमेंट, और मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा. आप जो कह रही हैं ना, दो चीज़ें, elegant bun I feel is for older women, I feel. Or if you're young and you're very slim and you have a very nice neck and you tie your hair, elegant bun could look really chic. Like it looks really good on Asian women, right? Like East Asian, हाँ. If you're very slim and you have a top knot or petite, it looks very chic. मैं करूँगी तो I will look like a complete auntie. और curls, I don't like curls. मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे सर पे किसी ने गोभी का फूल रख दिया है. So I don't like curls. But you were looking very nice the other day when you tied your hair. Sure, but it's a very casual look. I can't carry it on for long. मेरे ना बाल बहुत frizz out करना शुरू हो जाते हैं. वो बहुत sleek और बहुत वो नहीं रहते. So I've tried it over the time, but I'm not comfortable with it. And events पे ये होता है, usually we're working, and I prefer to maintain a look that I'm comfortable in, not that I look good in. So मैं अभी तक वो balance नहीं strike कर सकी, तो ये होगा तो इंशाल्लाह जरूर होगा. ठीक है. संस्कृति लिखती हैं, I've noticed this one thing about Hassan. Whenever he has built some expectations about a drama, and if that expectations don't get fulfilled, then he becomes very disappointed. So much so that he fails to notice even good things. And if Amna has enjoyed that particular episode, then she doesn't get to express herself. Sanskriti, I agree with you. When I do not like something, you're right. मेरे दिमाग में एक वो उस चीज को लेके एक वो बन जाता है, क्या कहते हैं उसको, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन फॉर्म हो जाता है, और फिर उसको बदलना बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए. मुझे क्यों नहीं बोलने देते? लेकिन ये मुझे नहीं समझ आई पार्ट की, क्योंकि आमना इज हर, हमारे बड़े डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं बहुत सारे ड्रामों में. अभी कल हम कैसी तेरी खुदगर्जी पे हमारा डिसएग्रीमेंट हुआ है, हफ्स भी हुआ है, हफ्स पे हमारा डिसएग्रीमेंट हुआ है. मुझे याद है खुदा और मोहब्बत पे हमारा बड़ा डिसएग्रीमेंट होता था. सो ये इस बात से मैं आपकी एग्री नहीं करता कि मैं आमना को बोलने का मौका नहीं देता, अनलेस आमना उस दिन मूड में नहीं है या जोन में नहीं है. जब मैं बोलना चाहती हूँ तो मैं बोल लेती हूँ, तो वो बोलना चाहे तो बोल लेती हैं. बट पहली बात से मेरा ये प्रॉब्लम है, मुझे अगर कोई चीज़, और ये इसका वो भी फ्लिप साइड भी है कि अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आती है तो फिर देन आई गो ऑल आउट, फिर मैं मुझे बहुत पसंद आ जाती है वो चीज़. इशरत मेड इन चाइना के बारे में आपको याद होगा, हमने रिव्यू किया था, मुझे बहुत पसंद आई थी. आमना को बिल्कुल पसंद नहीं आई, बिल्कुल नहीं, मतलब आमना
said that it It's wasn't not my cup of tea. It wasn't her cup of tea. मुझे बहुत पसंद आई थी और मैंने फिर उस मोहिब का भी इंटरव्यू किया, सनम का भी किया और बहुत उसके बारे में बात की. So it works both ways for me. I'll try to fix it. बैलेंस खराब लग रहा है ग्लास का थोड़ा सा जी. नहीं वो एक कान ऊपर एक कान नीचे थोड़ा सा ये ऊपर है ना, ये होना चाहिए. हाँ थोड़ा सा फिक्स हो जाएगा. जी. सैफ खान का कमेंट है मेरे पास. ये मेरे पास भी है. वो आप पढ़ना फिर. आपके फोन से पढ़ूंगा जी. सैफ खान लिखते हैं, मैंने ये सेव किया था सैफ, मैं आपको जवाब देना चाहता था. हसन, यू चेक योर ओन टोन व्हेन यू डिस्क्राइब्ड फिरदौस जमाल्स इशू, दैट सम्स इट ऑल. He is entitled to have his opinion, don't you think? On top of all, this program is based on opinions and you got problem with other people's views. To be a superstar doesn't mean that they are good in acting. सैफ, मैंने और आमना दोनों ने उस दिन ये बात की थी कि चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो हॉलीवुड हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो कोरियन सिनेमा हो, चाहे वो ब्रिटिश सिनेमा हो, दुनिया में कहीं पे भी, चाहे वो ईरानियन सिनेमा हो, टर्किश सिनेमा हो, कहीं पे भी किसी को किसी की भी अदाकारी पसंद आ सकती है और कहीं पे किसी को भी किसी की अदाकारी बुरी लग सकती है. तो नो क्वेश्चन अबाउट दैट. मैं और आमना या आप, हमें हुमायूं पसंद भी हो सकते हैं, हमें हुमायूं नापसंद भी हो सकते हैं. दैट्स कम्प्लीटली फाइन. और हुमायूं के साथ साथ हमने मायरा की बात की, हमने इमरान की बात की, और जितने एक्टर्स हैं यार, हम रोज ड्रामे रिव्यू कर रहे होते हैं. बात यह है कि आप और हम तो बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, बट बात यह है कि आप जो तनकीद करते हैं आप किन अल्फाज का चुनाव करते हैं. दैट इज़ व्हाट द आर्ग्यूमेंट इज़. इट्स नॉट कि हुमायूं सईद दुनिया के सबसे बड़े एक्टर हैं. अगर आपको या फिरदौस जमाल साहब को उनकी अदाकारी नहीं पसंद तो इट्स कम्प्लीटली ओके, और आपको इजहार भी करना चाहिए, बिल्कुल खुल के इजहार करना चाहिए, बट अल्फाज का चुनाव बेहतर होना चाहिए. दैट्स ऑल. आई मीन nobody should stop anybody from giving their opinion. मतलब उन्होंने जो हमने बात की सपली चप्पल, पेशावर में पश्तो में सपली जो है वो चप्पल को कहते हैं, जूती को कहते हैं. उसकी ना बॉडी लैंग्वेज है, और जो उसको पसंद करता है वो बेवकूफ़ हैं, बिकॉज ही सेड उनको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है. सो इस बात के ऊपर हमने अपना तबसरा किया था कि ये एक बहुत बड़े जो अदाकार हैं, इतने सीनियर अदाकार हैं, इतनी उनकी रिस्पेक्ट है, उनके मुंह से अपने जूनियर्स के लिए ये बातें अच्छी नहीं लगती जी. सो इट्स जस्ट दैट, नथिंग मोर. बाकी सबका हक है कि अगर किसी को कोई अदाकार पसंद नहीं है तो ज़रूर उसका इजहार करें जी, क्योंकि हम रोज़ इजहार कर रहे होते हैं. जी. मैं पढ़ूं? जी श्योर. मैं इससे रिलेटेड एक और कमेंट ले लूं जी. तस्नीम जाहिर ने लिखा, हसन डिप्लोमेटिकली डिड नॉट स्टेट द लास्ट टाइम महाराज ड्रामा / मूवी वाज अ हिट बिकॉज दे aren't any in the recent past. ड्रामा वाज हम कहाँ के सच्चे थे एंड मूवीज वर वरना एंड सुपरस्टार. तो तस्नीम आपने खुद ही बता दिया, रीसेंट पास मतलब उनका आखिरी ड्रामा हम कहाँ के सच्चे थे वो बड़ा एक हिट ड्रामा था, रेटिंग्स के एतबार से, व्यूज के एतबार से. तो और कितना रीसेंट पास हम देख रहे हैं. हर लास्ट ड्रामा वाज अ बिग हिट. और सुपरस्टार में उनकी बहुत अच्छी सुपरस्टार में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी. कायद आजम जिंदाबाद. मेरा अपना डिसएग्रीमेंट असाइड के देयर वाजंट इनफ ऑफ मायरा खान इज अ सुपर हिट. वो सिनेमाज में चली, बहुत लंबा अरसा चली, उसने बहुत बिजनेस किया. आप भूल रही हैं कि एक है निगार भी टेलीफिल्म थी मायरा की, वो भी उसको बहुत एक्नॉलेज किया गया, अप्रिशिएट किया गया. सो आपने खुद ही जवाब दे दिया अपने सवाल का. तो मैंने तो सोचा भी नहीं चीज़ों के बारे में. शाहिदा निसार लिखती हैं जी, दैट इंटरव्यू वाज टोटल शो ऑफ ऑन बोथ योर एंड फवाद खान. बोथ योर एंड फवाद खान वाज आल्सो शोइंग ऑफ. If you don't know Urdu, then you are in the wrong country. Everyone doesn't understand English well. ये तो फिर आपको जवाब आरफरीना देंगी. Does everybody understand English well or not? शायदा जी मैं और इससे रिलेटेड को ले लूं. जी जरूर. इनाया मलिक ने लिखा, आमना यू वर वेरी yes sir agreed on absolutely everything he said. Your favorite words, I agree absolutely. Would have been nice for you to discuss further on such good issues that were raised. That's all? Yeah. जी पहले मैं शाहिदा का जवाब दे दूं. शाहिदा जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अंग्रेज़ी ज़्यादा हो गई थी. मैं पहले इसका जवाब दे चुकी हूँ, अब माजरत भी कर चुकी हूँ, कह भी चुकी हूँ कि आइंदा कम बोलूँगी. लेकिन आई एग्री ज़्यादा हो गई थी. बट जहाँ तक रॉन्ग यूर इन द रॉन्ग कंट्री वाली बात है वो मैं उससे एग्री नहीं करती. बट जी मैं कोशिश करूँगी कि उर्दू ज़्यादा बोलूँ.
इन्होंने क्या कहा कि बहुत यस सर इंटरव्यू हाँ, हो गया आमना था। यू वर वेरी, ये इनाया मलिक ने लिखा है, आमना यू वर वेरी yes sir, agreed on absolutely everything he said, your favorite words, I agree absolutely, would have been nice for you to discuss further on such good issues that were raised. What issues were raised? I don't know. There were no issues raised actually. The thing is that it was a kind of a catching up interview. और मैं उनसे किस बात पे disagree करती? Disagreement वाली बात ही कोई नहीं थी. It was just him catching up on everything that he's doing और क्या वो काम करने वाले हैं. और मौला मैं किस चीज़ पे उनको criticize करती? हमने उनका काम मतलब क्या मैं कहती? आप बता, elaborate करके बताएं. करें, आपको क्या लगा? आपको लगा मैं बहुत ज़्यादा I was like pandering to him, तो maybe I was. Even Why? मुझे भी लगा Why were you ऐसे. pandering to him? Because there was nothing to object to. मैं क्या उनसे क्या किस चीज़ पे मैं उनके साथ contradict करती या किस चीज़ पे मैं उनको कहती कि नहीं ऐसे था, ऐसे क्यों नहीं था. अभी तो हमने उनका काम देखना है मौला जट पे. मौला जट के बाद जब उनसे बात होगी फिर ये हो सकती है कि यार आपकी परफॉर्मेंस नहीं सही थी या सही थी या जैसे हम अक्सर बहुत सारे टीवी एक्टर्स को इंटरव्यू करते हैं, उनके किरदार के बारे में हम बात करते हैं, तो उस पर डिसएग्रीमेंट होता है, फिर एक डिस्कशन होती है कि यार कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है. जी. तो एज सच मतलब कोई एक रीसेंट प्रोजेक्ट फवाद का शायद नहीं है जिसके ऊपर नहीं है बिल्कुल भी एग्जैक्टली. और बहुत अगर हम पुराने ड्रामों में चले जाते तो बोरिंग हो जाता बिकॉज जैसे पार्ट 1 और पार्ट 2 का फर्क आपने देखा है. पीपल वर अ लॉट मोर इंटरेस्टेड इन मौला जट और उसका काम और उस पर उनकी मेहनत और उसका मेकिंग ऑफ मौला एंड ऑल ऑफ दैट. तो कभी दोबारा उनसे हुई गुफ्तगू तो ज़रूर मैं डिस्कस करूंगी इन डिटेल, लेकिन एज सच कोई इनको मतलब उनसे कॉन्फ्लिक्ट में कोई बात हुई नहीं ऐसी कि मैं उनको कहती कि नहीं ऐसे क्यों और ऐसे क्यों और आपने ये क्यों किया. ठीक है. ऐसा ही है ना. Fair enough. Yayu 2789 लिखते हैं, ये लिखती हैं, I really enjoy something hot, especially the interviews, but I can't stand the editing where there is always a millisecond cut to either Amna or Hassan saying yes, right, of course. Please give us credit. We know who is talking even without the camera being pointed at them at even the tiniest utterance. The editing becomes very jarring and uncomfortable to watch. I think इसमें थोड़ा सा रोल एडिटिंग का है, लेकिन इसमें ज़्यादा रोल हम दोनों का है कि जहाँ पे एक बंदा बात कर रहा है दूसरे बंदे को हाँ या बोलना ही नहीं चाहिए. मैंने इंटरनेशनल चैनल्स पे 2-3 इंटरव्यूज़ देख के और ये देखा कि जब कोई आर्टिस्ट बोल रहा होता है तो जो इंटरव्यू ले रहा होता है वो आगे से यस ओ आई अंडरस्टैंड ऐसी कोई कमेंट नहीं देता, साइलेंटली या नॉड करता है, ये जेस्चर्स होते हैं ताकि एडिटिंग आसान हो जाए. सो आई एग्री इट इज इरिटेटिंग. I agree, but you see the difference here is that she's talking about the hot reviews and the hot bites. The hot reviews and hot bites, the format, they're not interviews. They're a conversation. It's a conversation. So should we do it in one camera then? जैसे ऑन द स्पॉट में भी हम बैठे हैं, ओवरलैप होगा बिकॉज ये कॉन्वर्सेशन है. इट इज नेवर मेंट टू बी लाइक इंटरव्यू कि आमना मेरे से सवाल पूछ रही है, मैं आमना से सवाल पूछ रहा हूँ. दैट्स द पॉइंट ऑफ इट. सो उसमें ओवरलैपिंग होगी. वो ऐसा कभी कभी किसी को लगता है कि मैं आमना को बहुत ज्यादा काट रहा हूँ, किसी को लगता है कि आमना मुझे काट रही है. मुझे ये डे 1 से एक ये चलती आ रही है चीज, फॉर्मर मोर देन लैटर. ये डे 1 से चलती आ रही है, बट इट्स that's the essence of. नहीं वो वक्त भी तो था कि लोग कहते थे मेरी टोन बड़ी condescending है आपकी तरफ. वो भी तो था वक्त. वो भी एक वक्त था हसन. हाँ. क्या हुआ उस टोन? अब नहीं लोग कहते हैं. सब मैं ठीक हूँ, मेरी टोन बेहतर हो गई है. यानी कि मान रही है पहले थी. It is what it is. मैं हसन टॉस होने वाला है. किसका मैच है यार? किसका मैच है? पाकिस्तान और इंग्लैंड. वर्ल्ड कप है? नहीं हसन. फिर सीरीज अगले महीने ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप सितंबर अभी है ना, अक्टूबर में जी. तो अभी क्या है हसन? हमने ना हमारे ओपनर्स ने 200 रन बनाए परसों मैच में. बाबर और रिजवान ने, उन पे तो बड़ी तनकीद हो रही थी अभी. ये जो उन्होंने मुंह बंद करा दिए लोगों के, इसलिए कि उन्होंने ओपनिंग आउट ही नहीं हुए. ओपनिंग उसमें उन्होंने दे मेड 200 रन. अच्छा ठीक है, गुड वेल डन टीम पाकिस्तान. उन निकाले ना और कमेंट फिर अपने हल्के दिल से कहा है वेल डन पाकिस्तान. तो क्या कहूँ. अच्छा मैं जब तक आप निकाल रही, मैं एक क्वीट सा कमेंट लेना चाहूंगा. नुराचा ने लिखा है, एवरीथिंग असाइड हसन एंड आमना's friendship is so cute. When Hassan said he's Amna and Amna is him, that was adorable. Cute. Thank you, Nuracha. I wholeheartedly believe in this. Hassan is Amna, Amna is Hassan. That's something hot slogan. Okay. राजीव बसोत्रा है, वो ऑब्वियसली इंडिया से लिख रहे हैं और इनका कमेंट काफी लंबा है, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी, मगर उसका जो कंक्लूजन है थोड़ा सा मैं वो दे देती हूँ. दिस अंकल हार्डली नोज सिनेमा. For your info, Amir Khan has done few bad films after क़यामत से क़यामत तक, agree, but दिल चाहता है, हम हैं राही प्यार की are good films. रंगीला,
1947, Earth, Sarfarosh were very good films. Super performances by him. Uh, यहाँ से आप ही पढ़ लें. When Bollywood is making films like. When Bollywood making films like Kabhi Khushi Kabhi Gum etc. He did Lagan. Do you even understand at that time it was game-changing effort, reached Oscars. Dil Chahta Hai again, game changer for Bollywood. Mangal Pandey, Cult, Rang De Basanti and Universal. टाटे नहीं है वो, तारे ज़मीन पर है मेरे भाई. Only he can make in Bollywood at that time. Never wanted to be likable as SRK and Salman because he's different. His few commercial films are गजनी को आपने गैनी लिख दी है एंड धूम 3 which are more अब आप likable उनकी लिखाई को नहीं उन्होंने फिल्म का नाम गलत टाइपो है, कोई बात Then SRK and Salman, 3 Idiots, PK Dangal. It's a dream filmography. Only a perfectionist can do that. He has 4 films in IMDb, top rated 250 films worldwide, most popular all around the world. And this uncle is calling him overrated. Shame on you. Improve your knowledge. कोई भी बिना बैट लोहे यूट्यूबर बना हुआ है आजकल. राजीव, आई लव यू ब्रदर. बात ये है कि ये वही वाली बात है जो अभी हमने डिस्कस की और वही वाली बात है जो फिरदौस जमाल साहब ने बोली. दुनिया में किसी को भी किसी की भी अदाकारी जो है वो पसंद भी हो सकती है, नापसंद भी हो सकती है. आपको आमिर खान बहुत पसंद है, वेल डन. आपने जिन फिल्मों के नाम लिए, स्पेशली दंगल मुझे बहुत पसंद है, लगान मुझे बहुत पसंद है. मैंने अभी रिसेंटली अपनी बेटियों के साथ बैठ के उनको दिखाई है because I've always really loved and enjoyed that movie and I wanted them to watch it as well. तो और मैं उस दिन, बल्कि आपने इसमें लिखा नहीं है, बाजी जो उनकी थी उसके साथ ममता कुलकर्णी के साथ, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स. बट आई कैन स्टिल थिंक दैट आमिर खान इज़ ओवररेटेड एज लॉन्ग एज मैं रिस्पेक्टफुली अपना ओपिनियन पुट फोर्थ कर रहा हूँ. आप भी रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करें एंड विल एग्री टू डिसएग्री. well maturely handled, Hassan, well done. है ना? हाँ. This is a new Hassan. मुझे अंडरलाइंग जो आपकी पैसिव एग्रेशन है वो सेंस हो रही है साथ बैठ के, लेकिन वेल डन. जब है इतना अच्छे तरीके से मैंने मतलब इससे मैं मजीद क्या हो रहा आमना, ऐसे तो ना करें. अच्छा, सबीनिस लिखती हैं, इट फील्स एज इफ आमना इज सिटिंग बिहाइंड फवाद, both looking right. Is it only me or others felt uncomfortable with the setting? I wish both were in the same frame. Or are they meeting online? No, they were not meeting online. Completely acknowledge your feedback. This was my first reaction and impression as well, and we've spoken to our team. ये एक कैमरे की प्लेसमेंट का इशू था जो कि आपने नोटिस किया होगा कि पार्ट 2 में उसको हमने कोशिश की है फिक्स करने की कुछ एडिटिंग टूल्स के साथ. सो ये हुआ, ये नहीं होना चाहिए था. एंड मूविंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह हम और ज़्यादा कोशिश करेंगे कि इंटरव्यूज़ में कैमरास की प्लेसमेंट ऐसे हो कि आपको ऑड ना लगे. सॉरी मैंने आपके बिहाफ पे नहीं, आपने सही किया बिकॉज मुझे नोटिस करना चाहिए था, बट क्योंकि मैं टेक्निकली बिल्कुल नहीं देखती किसी चीज़ को और मेरा फोकस ये था कि मैं से कोई कंटेंट मैं अच्छी लगूं. नहीं, ये भी था वैसे, लेकिन ज़्यादा ये था कि मैं कुछ सवाल ना मिस कर दूं. मैं आमना को हमेशा कहता हूँ कि मैं जब नहीं होता आपके इंटरव्यूज़ पे, क्योंकि उनके इंटरव्यूज़ में नहीं होता, तो आप प्लीज़ मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट और आप देखें फ्रेम्स. और तो उन्होंने देखा भी फवाद का फ्रेम और अपना, बट नहीं हो सका तो कोई बात नहीं है, ऐसा हो जाता है. ये मेरा कसूर था, ये हो जाता है. बट हमने बिलीव मी, मैंने देखा फवाद अच्छे लग रहे हैं, मैं कहा ठीक है. मैंने देखा मैं अच्छी लग रही हूँ, ठीक है. मैं कहा फ्रेम भी ठीक ही होगा. हाँ. ठीक है जी. आयशा के लिखती हैं, ओके आमना डिड नॉट कंफर्म द न्यूज ऑफ फिरोज एंड एलिजे बिकम पब्लिक फर्स्ट एंड देन शी कंफर्म्ड यू गाइज would never mention something unless it hits social media first. Once it does, you guys talk about and want to take the credit for it, which isn't fair. If you're true journalists, you would say the name of the secret celeb marriage because that's info, that's not public knowledge. No point in talking about public knowledge info and acting like you're breaking the news. मैं एक जवाब दूं इसका. जी, हमने बिल्कुल जब फिरोज की और अलीजे की डिवोर्स की बात की तो बिल्कुल क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की. ये स्टोरी गैलेक्सी लॉलीवुड ने ब्रेक की थी और इससे आपको ये पता चलेगा कि जब ये मैंने गैलेक्सी पे पढ़ा तो मुझे ये पता भी नहीं था कि फिरोज की डिवोर्स हो गई है. सच हक की बात ये है बिकॉज मेरी काफ़ी देर से उनसे बात नहीं हुई और आई डिडंट इवन नो दैट दे वर डिवोर्स्ड और सेपरेटेड. उनके मसले जो हैं वो पिछले साल डेढ़ से चल रहे हैं, जैसे कि वो भी गैलेक्सी लॉलीवुड ने एक्सप्लेन किया आप. सो वी नेवर ट्राई टू टेक क्रेडिट फॉर दैट. गैलेक्सी सेड दे हैव गॉन सेपरेट वेज. After reading that, when I found out that they are divorced, we said they are finally divorced. So I think that this very little difference here is that Amna actually called up Firoz and had a conversation with him and confirmed with him that they were indeed divorced. And they were legally divorced. ये फर्क है. तो और फिर
हम इसका बिल्कुल क्रेडिट नहीं ले रहे क्योंकि हमने एक दिन पहले शूट किया था और बहुत सारे कमेंट्स हैं, हमने वो मैंने नहीं लिए बिकॉज हम ऑलरेडी हॉट रिव्यू में बात कर चुके हैं कि जिन्होंने कहा जी कि आपने एक साइड ली दूसरी नहीं ली। हमारे रिकॉर्ड करने के हॉट बाइट्स रिकॉर्ड करने के अगले दिन जब हॉट बाइट्स रिलीज होने वाला था तब स्टेटमेंट्स आई हैं, अलीजे की स्टेटमेंट आई है और फिरोज की बाद में आई है। सो जैसे हम पहले आपको बता चुके हैं कि हम आगे चलते हुए नेक्स्ट वीक हॉट बाइट्स में इसको जरूर एड्रेस करेंगे जी, ठीक है। समरीन नवाज लिखती हैं, बोथ ऑफ यू आर ऑलवेज ओवर एक्टिंग एंड ट्राइंग टू हार्ड टू बी पॉपुलर, क्वाइट अनफॉर्चुनेट। क्या कहना चाहेंगी समरीन? उन्होंने किस उस पे लिखा है? 20 आवर्स अगो आई थिंक लास्ट हमारा जो आया अभी, क्या आया हमारा? कैसे तेरी खुदगर्जी के रोस्टिंग? नहीं हॉट बाइट पे, हॉट बाइट पे था कि वी आर ट्राइंग टू एक्ट पॉपुलर। या आई थिंक वी गिव वेरी अनपॉपुलर ओपिनियंस। मेरा तो नहीं ख्याल वी ट्राई टू एक्ट, उनको ऐसा लगता है तो दैट्स सैड कि उनको ऐसा लगता है दैट वी ट्राइंग। समरीन हमें खुद तो नहीं लगता कि मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कुछ कि हम जानबूझ के कोशिश कर रहे हैं। हम कैसे, हाउ डज वन ट्राई टू बी पॉपुलर? यू कैन नेवर ट्राई टू बी पॉपुलर, यू आर ईदर पॉपुलर और यू आर नॉट। हां, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई वुड लाइक टू थिंक दैट वी आर स्लाइटली पॉपुलर। अल्लाह में मजीद, हां अल्लाह में मजीद पॉपुलैरिटी दे, अल्लाह में मजीद कामयाबी दे, बट दिस इज समथिंग दैट यू कांट just achieve if you set out to achieve it. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, सबसे ज्यादा अल्लाह मियाँ की रहमत होती है, नेमत होती है, करम होता है। आपको लगता है कभी-कभी we act like full of ourselves? I don't know, फरीदा जावेद ने लिखा है हसन चौधरी doing overacting. हाँ, does it feel like we're like full of ourselves? I don't know. तो मैंने ये कमेंट फरीदा जी का भी इसीलिए लिया है कि आप बताएं कि आपको किस बात से लगा कि I'm overacting. I'm not an actor, I don't act. जो भी यहाँ पे हम बात करते हैं वो हमारा ओपिनियन है। तो अगर समरीन जी को लग रहा है कि हम we are always overacting and trying to. This is who we are. We're not acting. We're not acting. And this is who I am. This is who he is. We're not. I mean, you said that we're trying too hard to be popular. We're not even trying to be popular, and we never set out to be popular. I mean, of course, everybody wants to be popular. And we also wanted to be popular, alhamdulillah, but that wasn't the aim. The aim was not okay, one day we will become popular. Fame and fortune. The fortune more so. But the aim was that, you know, I don't know, we didn't even think about these things. We didn't even know if enough people would watch. पहली दफा इनका क्या नाम है इनका? समरीन जब हम पहली दफा हमने प्रोग्राम करना शुरू किया था तो इट वाज इतना हमने तुक्के में किया, वी डिडंट इवन नो कि कोई देखेगा भी कि नहीं, और फिर वो एकदम लोगों ने देखना शुरू किया, हमें अच्छी फीडबैक मिली, हमें कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं हम जो बात कर रहे हैं वो लोग सुनना चाहते हैं, तो हमने फिर ज़्यादा बातें करनी शुरू कर दी। मगर कभी भी ये नीयत नहीं थी और कभी भी ये बाय डिज़ाइन नहीं था कि ओ हम ये करेंगे तो लोगों में बड़ा मकबूल होगा, ये कभी भी नहीं था। अच्छा, मैं 2 फाइनल कमेंट्स लूंगा जो ड्रामों से रिलेटेड हैं। जी, बिकॉज़ मेरे पास और नहीं। हाँ, तो 2 फाइनल कमेंट हम लेंगे ड्रामों से रिलेटेड और फिर हम ये एपिसोड ख़त्म करेंगे। अरीशा अयान लिखती हैं, लास्ट ईयर एंड दिस ईयर टिल रमज़ान देयर वर सो मेनी गुड ड्रामाज, आई वांट अनदर ड्रामा लाइक परीज़ाद, जो बिछड़ गए, सिन्फ़े आहन, संगे माँ वर अमेजिंग, हम कहाँ के सच्चे थे, दे गेव ग्रेट लेसन्स, इवन हम तुम एंड चौधरी एंड सन्स वर गुड, मेरे हमसफ़र टिल द रेवोल्यूशन वाज गुड, good dramas are now a dream. जी, we agree with you. We agree with you. You know, it is, they have become very rare. और बहुत कम ऐसा होता है कि आप एक ड्रामा पूरा हफ्ता इंतजार करते हैं कि ओहो ये ड्रामा आना मैंने देखना है। बिल्कुल हम एक सरसरी रिसेंटली तो ऐसा कोई भी ड्रामा नहीं है। बख्तावर started out on a very good note. मगर बख्तावर भी परीज़ाद की तरह नहीं है कि आप कहें कि ओहो देखना जरूरी है। हब्स भी also was fairly enjoyable. एक दो ऐसी एपिसोड थी कि आपका दिल चाहता था फौरन अगली एपिसोड आए, मगर अगली एपिसोड में फिर डिसअपॉइंटमेंट थी, फिर आप थोड़ा पीछे हट जाते। तो एक फ्लो में पॉपुलैरिटी वाकई नहीं है। सिन्फ़े आहन भी आपको याद होगा एक पॉइंट पे ऐसा लगना शुरू हो गया था लोगों को कि ड्रैग हो रहा है, और मैंने भी कहा था कि लगता है कि बहुत ज्यादा रेपिटेशन हो रही थी। हम कहाँ के सच्चे थे तो हम बड़ा क्रिटिसाइज करना शुरू हो गए थे एक टाइम पे। मगर मुझे उम्मीद है कि आने वाले ड्रामे कुछ एक्साइटिंग लग रहे हैं। जो बिछड़ गए was a very good drama. It was. जो बिछड़ गए indeed was a very. परीज़ाद was also very good drama. But वो कह रही है ना जो थे लेकिन अब नहीं है currently on. संगे माँ was also very enjoyable. Me, M-E. Oh. Me. ठीक है. But it's not me. उन्होंने लिखा जी, I understand Shamsher is a bad guy. He's definitely not hero, but he protects her.
cares about her, From who? and he thinks nobody can love her as much as he does. So if he is doing best for Mehak, what is the problem? Hamza in Mere Humsafar is the problem who never supported his wife. After Hala told him 1000 times how his mother tortured her, she is still saying, no, my mum is not like that. Hamza is worse than mother. And that is absolutely not love. He is so evil. Hala is suffering because of him. As a woman, I want husband like Shamsher, not Hamza. Can I answer that? जी sure, of course. जी, क्या नाम है क्या इनका? Me. बात ये है कि जो शमशेर का रिलेशनशिप महक के साथ है उसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट जो आप भूल रही हैं वो कंसेंट का है. महक नेवर वांटेड टू बी विद शमशेर. महक डिड नॉट वांट टू बी एंगेज टू हिम और मैरिड टू हिम और निकाह टू हिम और टू लिव विद हिम. जहाँ तक मेरी समझ है अभी तक उनका मियाँ बीवी का रिश्ता ही इस्टेब्लिश नहीं हुआ. तो बहुत बड़ा एक इसमें एलिमेंट जो है ना वो कंसेंट का है कि एक मर्द बेशक बहुत अच्छा हो, बहुत मोहब्बत करता हो औरत को, बहुत प्रोटेक्ट करता हो, बहुत इज्जत करता हो, मगर अगर ये वो सब उससे मांग नहीं रही और ये उसके साथ रिश्ता बनाने में नहीं चाह रही, उसकी मर्जी शामिल नहीं है, तो वो रिलेशनशिप बुरी होती है. और वो मर्द की जितनी मोहब्बत है वो उसके अपने लिए है, वो देने के लिए नहीं है. तो एक बहुत बड़ा एलिमेंट ये है. हमजा जो है वो भी हम नहीं कहते कि वो आइडियल रिलेशनशिप है. वो एक बिल्कुल कमज़ोर मर्द है और वो बिल्कुल अपनी वालदा की खामियां नहीं देख पाता. लेकिन उसमें अगेन हाला की मर्जी है. हाला उससे मोहब्बत करती है. बट आप ना हाला उससे तब शादी करना तो नहीं चाहती थी जब हमजा ने उससे शादी की थी. हाला कुछ भी नहीं चाहती थी, ना भी नहीं करना चाहती थी. शादी ना भी नहीं करना चाहती थी. हाला had no opinion at that time. Hala had no opinion at that time. And then she is in love with him. And for good reason. तो मैं if tomorrow then if Mehak नहीं, falls उस वक्त तक उसने कोई अब्यूज थोड़ी किया था. ना ही उसने साइड ली थी ये वो. ऐसा नहीं था. वो प्रोटेक्ट कर रहा था उसको उस वक्त. उसने जबरदस्ती नहीं की उसके साथ उस वक्त पे. नहीं, इसको आप अगर इस पर्सपेक्टिव से देखें कि अगर कोई आपके इर्द गिर्द ऐसा लड़का या मर्द है जिसके साथ आप शादी नहीं करना चाहती और वो आपको जबरदस्ती आपसे शादी कर लेता है आपकी मर्जी के खिलाफ और आपके घर वालों को थ्रेटन करता है और कहता है कि यार मैं तुम सबको मार दूंगा अगर तुम लोगों ने मेरी मी के साथ शादी नहीं कराई, और फिर आप उससे शादी करती हैं और शादी के बाद आपको वो सब वो प्यार दे रहा है जो शमशेर महक को दे रहा है, would you be okay with it? मैं honestly मैं ये आपका जवाब जानना चाहूँगा because that would define what Amna and I were also discussing yesterday in Hot Review. कि यार के ये कहानी आमना ने भी कल डेविल्स एडवोकेट प्ले किया और उन्होंने बोला कि यार के एट द एंड ऑफ द डे तो वो प्यार कर रहा है ना. सो अगर वो उसके साथ खुशी खुशी रह लेती है और कल को कोई, ये नहीं कहा आपने एग्जैक्टली ये बात की. क्या कहा था मैंने? आपने कहा था कि अगर कल को कोई देख के इस ड्रामे को देख के अगर इस तरह का कोई वाकया होता है और वो लड़की खुशी खुशी रह लेती है उसके मैंने क्या था क्योंकि वो तो हर चीज ब्लफ ही कर रहा है ना. उसने गोली चलाई इतनी किसी पे, मगर ये अच्छा इंसान तो नहीं है ना. अपने आप को उसने इन्फोर्स किया उसके ऊपर. और ऑन द अदर हैंड हमजा है कि जब हाला को घर से निकाल दिया गया, उसकी माँ ने निकाला, तो उसने जाके उसको प्रोटेक्शन दी. उसको पूछा कि तुम्हारे दिल में कोई और तो नहीं है, तुम्हारी जिंदगी में कोई और तो नहीं है, तुम अगर नहीं करना चाहती तो तुम मुझे अभी बता दो. ही सेड ऑल दीस थिंग्स. I think me का perspective ये मैं it's a very interesting comment and an interesting contrast between two different characters that we're seeing on our TV screen. उन basically आप शमशेर की एक क्वालिटी से आप मुतासिर हैं, बट शमशेर एज अ होल जब आप देखें तो अगर वो आपको जबरी तौर पे आपसे शादी करता है या निकाह करता है तो आई थिंक आप भी शायद कोई भी मर्द अगर जबरी तौर पे किसी भी औरत से शादी करता है इसका मतलब है कि औरत उससे शादी नहीं करना चाहती. सो एक औरत अगर किसी से शादी नहीं करना चाहती उसके बाद वो मर्द उसको जितना मर्जी मोहब्बत या प्यार कर दे, बिल्कुल बात तो ये ना कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती, जबरदस्ती शादी हुई है. सो उसकी मर्जी नहीं है. हाँ, सो आप उसका एक क्वालिटी देख रही है कि वो मोहब्बत बहुत करता है. And she thinks कि you know I'd rather have a husband who loves me like Shamsher loves Mehak as opposed to a Hamza जो कि मेरे पे ट्रस्ट करने की बजाय अपनी माँ जो कि इविल है, हमेशा से इविल रही है, उसकी बात मान रहा है. So in a way I also agree. In a way that is fine, but then we have to see things in the larger context. एक किसी की मैं जो वो बात करी वही बात मैंने भी कल की. हाँ. कि you know वो सब कुछ दे रहा है in the larger frame of things. ठीक है यार, ऐसा भी क्या है, ऐसा भी क्या है, इससे बहुत बुरा हम ड्रामा में देखते हैं. तो खाली हम in the larger नहीं, in the minute like in the smaller scale of things, in isolation अगर आप देखें तो हाँ ये अच्छी क्वालिटी है, बट एक क्वालिटी के ऊपर तो आप नहीं देख सकते. जैसे हम कहते हैं कि यार
किसी की भी शादी होती है तो यू ऑल्सो वेड द फैमिली. Yeah. सो अगर लड़का बहुत अच्छा है, खावंद बहुत अच्छा है, लेकिन सास ससुर इवल है या सास बहुत बुरी है और वो आपका जीना हराम कर देती है, तो वाज इट वर्थ इट? You know, so these are all things that need to be kept in mind before going forward with the relationship. एक्चुअली मेरे ख्याल है हमारे जहनों में ये इंडोक्ट्रिनेशन है कि एक परफेक्ट मर्द क्या है और एक परफेक्ट हस्बैंड क्या है, जो प्रोटेक्ट करे, जो पूरी दुनिया से लड़े आपके लिए, जो आपको आराम दे ज़िंदगी के, वो शमशेर है. मगर वही बात है, एक छोटी सी चीज़ है कंसेंट, वो नहीं है. महक नहीं करना चाहती थी उससे, छोटी सी चीज़ है कंसेंट, वो नहीं थी. तो उसको अगर और आप दूसरी तरफ उसने ठीक है बड़े मगर हम अगर साउथ एशियन एंगल से देखें, कंसेंट बहुत से रिश्तों में वैसे ही नहीं होती. Women go along with what the parents decide for them and बाद में प्यार भी हो जाता है. So मेरे ख्याल है हम भी बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज माइंडसेट किस तरह देख रहे हैं, और यही मेरा कल मकसद था बात करने का. शायद मेरी मैं कहना चाहूँगी कि मेरे ख्याल है कि मेरी शायद कंफ्यूजिंग हो कॉन्वर्सेशन, और मुझे नहीं पता कि उस पर क्या रिएक्शंस आएंगे, लेकिन कहने का मकसद यही था कि हम शायद बहुत ही अपने दिमाग से सोच रहे हैं. लोगों को I want to know, so it's good that she sent this question, कि समझ आती कि औरतों को ऐसा मर्द चाहिए. हमजा ऑन दी अदर हैंड, आप उसकी एक बुरी क्वालिटी ये देख रही है कि हाँ वो माँ की बातों में शायद माँ की बातों में भी नहीं आया, वो माँ का रिगार्ड करता है एक तरह से. माँ बातों में आया है यार. नहीं, उसने शक तो नहीं किया ना हालांकि ऊपर, उसने माँ को ये भी बोला है कि मेरी बीवी जो है वो पाक दामन है, साफ है. लेकिन सड़ियाँ भी मारता है. सबसे बड़ी माँ की बातों में नहीं आया वो. सबसे बड़ी बात ये कि जब हाला ने कहा कि इन्होंने मेरा बच्चा मारने की कोशिश की, मुझे मारने की कोशिश की, he didn't believe her and he didn't even question her afterwards. नहीं, he said वो मेरी माँ है, वो मेरी माँ है, माँ के सामने. बट इट्स नॉट लाइक ए ब्लैंकेट उसने ऐसे माँ की बातों में आगे हाला पे. बट बिटवीन हमजा एंड एज अपोज्ड टू अशर, जो कि माँ की बातों में एक्चुअली आ गया था और उसने एक्चुअली शक कर लिया था. बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल, और बहुत बुरी तरीके से किया था. इसने एटलीस्ट शक तो नहीं किया ना. और हाँ, उसकी ये बुरी बात है कि वो माँ को ज्यादा क्रेडिट देता है, बट ऑन दी अदर हैंड एक लड़की बेसहारा थी, बेआसरा थी, घर से निकाल दी गई थी, उसने उसको between Shamsher and Hamza, I think Hamza is a better husband. I mean, it's the perspective with which it's the perspective, absolutely. हम सब अपने experiences और अपनी जिंदगी के experiences को लेके एक opinion form करते हैं, और वो influence करती है हमारी likes और dislikes को, और हमारे perspective को. तो हमें उस तरह से देखना चाहिए हर चीज को. ठीक हो गया. हो गया हमना. इतना सिंपल नहीं है एक्चुअली. हाँ, कुछ भी रिलेशनशिप इतना सिंपल नहीं होता. थोड़ा सा सीरियस नोट हो गया जाते जाते ना एंड पे. मुझे लगा कि ये कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए. आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया. लोगों ने कहा आपके सबसे व्यू पे बहुत काफी कमेंट्स थे. ये नहीं, ये कि आप ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं रिलेशनशिप्स को, कि अब उसने क्लोजर हो गया है कब्र पे, अब क्यों शक कर रहा है. वो तो पिछला उसका रिव्यू था ना, अभी जो कल आया होगा उस पे मुझे इंतजार है कि उस पे क्या फीड. हमारी बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई. मुझे लगता है मुझे काफी लोगों ने मेरे साथ डिसएग्री किया होगा कल की उसके बाद. हमने एक्चुअली अभी तक हॉट रिव्यू कल का देखा नहीं है. वो अभी आपका फीडबैक हमने मतलब आपका फीडबैक अभी, क्योंकि हम लोग पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं एज ऑलवेज, तो हमने अभी हमें पता नहीं है कि आपका क्या फीडबैक है. मैंने जब सोचा तो मेरे ख्याल है मेरी दोनों चीजों में जो मैंने ओपिनियंस दिए उनमें क्लैरिटी नहीं थी, तो मैं अगले हफ्ते क्लैरिटी दूंगी. इतनी तेज है ये, बस ये बातें करके निकल जाती है. उस वक्त ये पूरी क्लैरिटी के साथ बोल रही होती है. नहीं, जो मैं कहना चाह रही थी ना वो क्लियर नहीं, कहना वही चाह रही थी, बट वो बहुत सी चीजें मैंने कह दी. ठीक है, तो जंबल हो गई मेरी बातें. तो इट इज पॉसिबल कि शायद आप लोग आमना के कमेंट से डिसएग्री करें, तो वो अगले हफ्ते अभी कर चुके होंगे. हाँ, तो वो अगले हफ्ते बोलेंगी आई एम सॉरी. मैं इसको मैं नहीं सॉरी नहीं बोलूंगी. ठीक है, इस बात पे नहीं सॉरी, मेरी ओपिनियन है. ठीक है, सॉरी क्लैरिफाई कर देंगी उसको. मैं और आमना आपसे कल आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह ताला आमना का इंटरव्यू विद आतिफ. आई एम श्योर, आई एम सर्टन यू लव दैट इंटरव्यू. इट्स गॉट ग्रेट एनर्जी, काफ़ी मिर्च मसाला है उसमें, तो आई एम श्योर कि आपको बहुत मज़ा आएगा. डुएट हैं आमना के और आतिफ साहब के, और आज ही आही के ऊपर उसकी BTS आई होगी. आई एम श्योर आपने देख ली होगी. उसके ऊपर भी अपना फीडबैक हमें दीजिएगा, और कल आतिफ के इंटरव्यू के ऊपर आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा जी. और मंडे को मैं और आमना आपके साथ मिलेंगे हस्बे तवक्को. लेकिन अभी मेरे इंटरव्यूज खत्म नहीं हुए हैं. अभी आमना के इंटरव्यूज खत्म नहीं हुए, तो हम इंशाल्लाह मंडे को आपको मजीद बताएंगे कि आमना तब तक इंटरव्यू कर चुकी होंगी, उम्मीद है करने वाली होंगी, ये कर चुकी होंगी. तो मंडे को हम एक और बैंग 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 करके आपको बताएंगे आमना ने किसका इंटरव्यू किया है जी. और वो इंटरव्यू फिर हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ट्यूसडे को चला दें. और ये बात नहीं आएंगे. वो एक कमेंट था, मैंने क्यों नहीं चुप हो जाए. नहीं, वो एक कमेंट था कि किसी ने मुझे कहा कि आप अपनी शिट आई वांटेड टू टेक दैट कमेंट.
कि वो आप ना बताया करें, हाँ सही कहते हैं, ना बताया करें, ना करें, और ऑडियंस को कंटेंट, ऑडियंस के ऊपर हम कंटेंट के छोड़ कैसे मैंने देना। खुदा की कसम इतनी मुश्किल से इनको रोका जब मैं लाहौर जा रही थी, ये कहने से भी कि मैं लाहौर जा रही हूँ। मैंने नहीं कहा, मैंने कब, मैंने और मर रहे थे कि मैं बताऊं लोगों को लाहौर जा रही हैं बड़ा इंटरव्यू करने कि नहीं यार पहले हो जाने दें इंटरव्यू अच्छा को। हो गया ना, अल्लाह का शुक्र। तो मंडे को मिलेंगे, और मुझे पता चला कि इस बार मेरे हमसफर की किसको सेकंड लास्ट एपिसोड करके प्रेजेंट दोबारा प्रेजेंट किया गया, और अगले हफ्ते लास्ट एपिसोड दोबारा फिर से। तो अभी तक मैंने देखी नहीं है, बट होपफुली इट शुड बी फन। मैं और आमना आपको मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।